द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। समितियों की आवश्यकता। संविधान निर्माण का कार्य अत्यंत विस्तृत होने के कारण संविधान सभा ने विभिन्न विषयों के अध्ययन और सुझावों के लिए अनेक समितियां गठित की। समितियों ने संघीय व्यवस्था, केंद्र की शक्तियों, प्रांतीय शासन, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्रों, संविधान के प्रारूप, कार्य प्रक्रिया और प्रशासनिक विषयों पर विचार किया। समितियों की रिपोर्टों और सिफारिशों के आधार पर संविधान के विभिन्न प्रावधानों को अंतिम स्वरूप दिया गया। संविधान सभा की समितियों को सामान्यतः प्रमुख समितियों, उपसमितियों और अन्य प्रक्रियात्मक समितियों के रूप में समझा जाता है। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। समिति में मूल रूप से 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन. गोपालस्वामी अयंगार इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। के.एम. मुंशी इसके सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके सदस्य थे। बी.एल. मित्तर इसके सदस्य थे। डी.पी. खेतान इसके सदस्य थे। बी.एल. मित्तर ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया और उनके स्थान पर एन. माधव राव आए। डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति का मुख्य कार्य संविधान सभा की विभिन्न समितियों की रिपोर्टों और संवैधानिक सलाहकार द्वारा तैयार सामग्री के आधार पर संविधान के प्रारूप को विधिक स्वरूप देना था। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार प्रारंभिक मसौदा प्रारूप समिति के कार्य का महत्वपूर्ण आधार था। प्रारूप समिति द्वारा तैयार प्रारूप संविधान फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। जनता और विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधित प्रारूप तैयार किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति का मुख्य कार्य संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों के वितरण पर विचार करना था। समिति ने केंद्र सरकार की शक्तियों और संघीय व्यवस्था के स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशें की। इसने मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों के निर्धारण में इसकी सिफारिशें महत्वपूर्ण थीं। संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति का कार्य संघ के संविधान की मूल संरचना पर विचार करना था। समिति ने केंद्रीय कार्यपालिका और केंद्रीय विधायिका की संरचना से संबंधित विषयों पर विचार किया। संघीय शासन की संस्थागत संरचना निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे। इस समिति ने प्रांतों की संवैधानिक और प्रशासनिक संरचना पर विचार किया। प्रांतीय कार्यपालिका और प्रांतीय विधायिका की व्यवस्था इसके प्रमुख विषय थे। राज्य स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था के विकास में इसकी सिफारिशें महत्वपूर्ण रहीं। सलाहकार समिति। इसका पूरा नाम मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति था। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे। इस समिति ने नागरिकों के अधिकारों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित विषयों पर विचार किया। इसके अधीन कई महत्वपूर्ण उपसमितियां गठित की गईं। मौलिक अधिकार उपसमिति। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। इस उपसमिति ने नागरिकों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों के स्वरूप और सीमा पर विचार किया। नागरिक स्वतंत्रता, समानता और अन्य अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अल्पसंख्यक उपसमिति। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। इसका कार्य धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर विचार करना था। इसने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व, अधिकारों और संरक्षण से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम संबंधी उपसमिति। इस उपसमिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बोरदोलोई थे।
इसने उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्रों तथा असम के बहिष्कृत और आंशिक बहिष्कृत क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार किया। उत्तर पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्था के विकास में इसकी सिफारिशें महत्वपूर्ण रहीं। असम के अतिरिक्त बहिष्कृत और आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र उपसमिति। इस उपसमिति के अध्यक्ष A.V. ठक्कर थे। इसका कार्य असम के बाहर स्थित बहिष्कृत और आंशिक बहिष्कृत क्षेत्रों की प्रशासनिक तथा संवैधानिक व्यवस्था पर विचार करना था। जनजातीय समुदायों के हितों और प्रशासनिक संरक्षण से संबंधित विषय इसके कार्यक्षेत्र में थे। नियम प्रक्रिया समिति। नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति का कार्य संविधान सभा की कार्यवाही संचालित करने के लिए नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित करना था। संविधान सभा में प्रस्तावों, बहसों और अन्य कार्यों के व्यवस्थित संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति का कार्य संविधान सभा के कार्यों और बैठकों के संचालन में समन्वय स्थापित करना था। इसने संविधान निर्माण से संबंधित कार्यसूची और कार्यवाही को व्यवस्थित करने में सहायता की। वित्त और कर्मचारी समिति। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति का कार्य संविधान सभा के वित्तीय और कर्मचारी संबंधी मामलों की देखरेख करना था। सभा के प्रशासनिक व्यय और कर्मचारियों से संबंधित व्यवस्थाएं इसके कार्यक्षेत्र में थीं। प्रमाण पत्र समिति। प्रमाण पत्र समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। इस समिति का कार्य संविधान सभा के सदस्यों की पात्रता और प्रमाण पत्रों से संबंधित मामलों की जांच करना था। आवास समिति। आवास समिति के अध्यक्ष भी पट्टाभी सीतारमैया थे। इस समिति का कार्य संविधान सभा के सदस्यों के आवास से संबंधित व्यवस्थाओं की देखरेख करना था। सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष भी पट्टाभी सीतारमैया थे। ये समिति संविधान सभा के सदस्यों से संबंधित सदन और सुविधाओं की व्यवस्था से जुड़े विषयों पर कार्य करती थी। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। इस समिति के अध्यक्ष G.V. मावलनकर थे। इसका कार्य संविधान सभा के विभिन्न कार्यों और उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर विचार करना था। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की संविधान निर्मात्री और विधायी भूमिकाओं के संदर्भ में इसका महत्व बढ़ गया। राज्यों से वार्ता करने वाली समिति। इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका कार्य देशी रियासतों से संविधान सभा में उनकी भागीदारी और भावी संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित विषयों पर वार्ता करना था। देशी रियासतों को संविधान निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने में इस समिति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये समिति स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए गठित की गई थी। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी तदर्थ समिति। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष S. वरदाचारी थे। इस समिति ने स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र से संबंधित विषयों पर विचार किया। स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायिक संस्था की संवैधानिक रूपरेखा विकसित करने में इसके विचार महत्वपूर्ण थे। मुख्य आयुक्त प्रांत समिति। इस समिति के अध्यक्ष भी पट्टाभी सीतारमैया थे। इस समिति ने मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित प्रांतों की भावी संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार किया। पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र संबंधी विशेषज्ञ समिति। उत्तर पूर्व के सीमांत और जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए विशेष अध्ययन और सिफारिशों की आवश्यकता महसूस की गई। इन क्षेत्रों की स्वायत्तता, प्रशासन और जनजातीय हितों की सुरक्षा ने आगे चलकर विशेष संवैधानिक व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। समितियों और संविधान के बीच संबंध। मौलिक अधिकारों के विकास में सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उपसमिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक प्रश्नों पर सलाहकार समिति और अल्पसंख्यक उपसमिति ने विचार किया। जनजातीय और विशेष क्षेत्रों से संबंधित व्यवस्थाओं के विकास में बोरदोलोई और ठक्कर उपसमितियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण में संघ शक्ति समिति की भूमिका महत्वपूर्ण थी।
केंद्रीय शासन की संवैधानिक संरचना में संघ संविधान समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राज्यों की शासन व्यवस्था के विकास में प्रांतीय संविधान समिति का योगदान महत्वपूर्ण था। इन विभिन्न समितियों की सिफारिशों को विधिक और व्यवस्थित प्रारूप देने का प्रमुख कार्य प्रारूप समिति ने किया। प्रारूप समिति और बी.एन. राव में अंतर। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बी.एन. राव प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। उन्होंने संविधान निर्माण से पहले विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और प्रारंभिक मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारूप समिति ने उपलब्ध प्रारंभिक मसौदे, विभिन्न समितियों की रिपोर्टों और संविधान सभा के निर्णयों के आधार पर प्रारूप संविधान तैयार किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस अंतर को परीक्षा में विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। अत्यंत महत्वपूर्ण समिति और अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बोरदोलोई थे। असम के अतिरिक्त बहिष्कृत और आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र उपसमिति के अध्यक्ष ए.वी. ठक्कर थे। नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। राज्यों से वार्ता करने वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोच्च न्यायालय संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस. वरदाचारी थे। मुख्य आयुक्त प्रांत समिति के अध्यक्ष बी. पट्टाभी सीतारमैया थे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।